नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विधान पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन डेस्क 23-27 मेजर पेपर 5 का मैं हिंदी का लेकर के आया हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसका एग्जाम कब है? 23/12/2025 को, यानी कि 23 दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम है। देख सकते हो एग्जाम में इसी से आएंगे क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। देख सकते हो क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, फुल मार्क आप टारगेट देख सकते हो 100% एग्जाम टारगेट। देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर कि 100% आने वाले सवाल है क्वेश्चन, है ना। तो इसी से जो है आपका क्वेश्चन आएगा। देखो क्लियर लिखा हुआ है, एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि क्लियर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसा करना आपको मिल जाए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हो क्लियर हुआ है कि 48 आवर्स मिनट्स हुआ, सॉरी। यहाँ पे देख सकते हो मेजर पेपर हिंदी का है। इसको मैं ओपन करता हूँ। चलिए ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए ये लोडिंग में हो गया, हाँ चलिए लोड हो गया। अब देखिए आपका सिलेबस ये है। यहाँ पे जिला लिखा है हिंदी ऑनर्स। यहाँ पे देखोगे तो हिंदी ऑनर्स लिखा हुआ है रिसर्च बाय रिसर्च, और मेजर पेपर 5 है जो कि एनईपी का ही है। आप लोगों का सिलेबस 23-27 का ही है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे लेना तो ले सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपका यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस है, यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ता है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, नहीं भी लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ क्लियर लिखा हुआ कि आनंद जी, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि मेजर 5 हिस्ट्री का, जिसमें हिंदी, नाट्य शास्त्र और अन्य विधियाओं के बारे में इसका जानकारी पढ़ना है आपको। जिसमें देखिए पहला क्या है, ग्रुप ए। क्वेश्चंस को मैं बता दूं, दो खंडों में बांटा गया, जिसकी दो ग्रुप ए होता है और एक ग्रुप बी होता है, ठीक है। तो क्या है ग्रुप ए ग्रुप बी, यहाँ पे एक एक करके समझिए। देखिए ग्रुप ए में आपको एक नंबरिया सवाल जो है देखने को मिलेगा 5। तो कितना मिलेगा? एक नंबरिया सवाल आपका 5 बनेगा, 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे 10 लगभग क्वेश्चन देगा। 10 में से आपका 5 फिक्स है, आपका एग्जाम में आएगा। 10 क्वेश्चन दिए हैं जिससे 5 आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए बेफिक्र रहिए। देखिए इसमें क्या क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक की परिभाषा लिखिए। नाटक का क्या है ना, परिभाषा लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाकी किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर है कि अंधेरी नगरी नाटक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना। फिर है स्कंदगुप्त के रचनाकार का नाम को बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि निबंध के 2 प्रकार को लिखिए। निबंध के 2 प्रकार को आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शा किसने लिखा, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देख सकते हो यहाँ पे संवाद क्या है आपके बारे, उसके बारे में बताना। और रूपक का एक उदाहरण लिखिए, इसके बारे में आपको उदाहरण एक देना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो इसमें देख सकते हो क्लियर लिखा कि इनमें से 5 आएंगे, बहुत हाई चांस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जिस तरह कि आप 8 से 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपका 5 आएगा, तो आप क्या चाहिए आपको भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो बेफिक्र रहिए। और आपको मैं बता दूं इसका आंसर आप दोगे तो 1 से 2 लाइन में आंसर देना है। कितना? 1 से 2 लाइन में, क्योंकि ये एक नंबरिया सवाल है और एक नंबरिया 1 से 2 लाइन में ही दिया जाता है आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप ए में ही आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें जो है शॉर्ट आंसर देना है, यानी कि 5 नंबरिया सवाल आपका 2 को एग्जाम में देगा, ठीक है। जो कि आपको 2-2 पेज करके लिखना है। क्वेश्चंस देख सकते हो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, ठीक है। बेफिक्र रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए नाटक के प्रमुख तत्वों को के बारे में आपको लिखना है। 5 नंबरिया सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिर है कि एकाकी की विशेषता को लिखिए। फिर है कि स्कंदगुप्त नाटक का कथा व सार लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे स्कंद, सॉरी ये रोटेट हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए स्कंदगुप्त नाटक का कथावार लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत दूरदर्शा का प्रमुख संदेश लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की निबंध क्या है, इस, इसकी विशेषता को लिखिए। उसके बाद देखिए संवाद कला क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एकाकी और नाटक में अंतर लिखना। फिर क्या है कि विपणन की प्रमुख थीम के बारे में आपको लिखना है। तो ये आप लोगों ने देखा कि 8 क्वेश्चन लगभग है, जिसमें आपका फिक्स है कि आपका 2 क्वेश्चन मैच कर जाएगा 5 नंबर। बेफिक्र रहिए। चलिए फिर आपका आता है लॉन्ग आंसर तक, जो कि एग्जाम में आप देखोगे तो एग्जाम जो है 8 से 12 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि ये 500 शब्दों में आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका ये सब चीज समझ गए, जो कि ग्रुप बी में ये आता है। देखिए यहाँ पे लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 100% आपका सिलेबस बेस बना हुआ है, तो इसी से आएगा ही आएगा, बेफिक्र रहो आप। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी हिंदी नाटक का उद्भव, विकास और विशेषताएं विस्तार से लिखिए। इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त नाटक कथावार चित्र और पात्र चित्रण एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत दूरदर्शा
नाटक में सामाजिक राजनीतिक व्यंग का चित्रण के बारे में आपको बताना है। फिर है कि एकांकी के स्वरूप, विकास और प्रमुख विशेषता के बारे में बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे दीपदान एकाकी का कथावार और संदेश के बारे में आपको बताना है। फिर है कि माँ एकाकी में भावनात्मक संघर्ष का चित्रण के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक में संवाद कला की भूमिका और महत्व के बारे में आपको बताना है। फिर है कि निबंध की परिभाषा, प्रकार और आधुनिक निबंधकारों का योगदान के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे रामचंद्र शुक्ल, बचपन सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का कला और शिल्प के बारे में आपको बताना है। फिर एक यहाँ पे देख सकते हो सारे, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम में अक्सर एक निबंध पर लॉन्ग आंसर जो है आता है इस सब में से, ठीक है। ये चीज आप इसमें जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हो गया, बच्चन सिंह हो गया, यहाँ पे जो तीनों नाम दिया गया इसमें से एक आता ही आता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। हिंदी में नाटक साहित्य और आधुनिक प्रवृत्तियों का विस्तार पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सवाल है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितना 10, इसमें आपका 4 क्वेश्चन 100% आएगा, बेफिक्र रहो आप लोग। चलिए उसके बाद नीचे मैं आता हूँ तो थोड़ा अतिरिक्त आप चाहे तो पढ़ सकते हो, अतिरिक्त सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेरी हाई चांस, जो कि ये एग्जाम में आता है। अनिवार्य नाटक के बारे में आपको आएगा, जिसमें दोस्तों स्कंद गुप्त का, जयशंकर प्रसाद, भारत दूरदर्शन का, भारतीय नूरू हरिश्चंद्र के बारे में आपका आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो इसी से आपका ज्यादातर आता ही आता है। अनिवार्य एकाकी का आएगा, वजर भावभूषण आएगा, माँ विष्णु भाव प्रभाकर आएगा, दीपदान राजकुमार वर्मा के बारे में आएगा। फिर एक बहती आवाज देखो सिंधनाथ कुमार के बारे में आएगा। इनमें से किसी एक पर लॉन्ग आंसर श्योर शॉर्ट आता ही आता है, यानी कि आप बेफिक्र, इतने जितना मैं बता रहा हूँ समय एक आएगा ही आएगा। और प्लस आप उधर देख तो 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको समझ सकते हो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन को रेडी किया हूँ, है ना। और एग्जाम में आएगा, बेफिक्र रहो आप लोग। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग को क्वेश्चंस दे दिया, अब आंसर की बारी। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो का थंबनेल है मेरा, ठीक है। ये वीडियो पहले से अपलोड है मेरे चैनल पर, जिसमें बताया कि आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हो। फोटो से भी आप चाहे तो निकाल सकते हो, यानी कि इसमें क्या है कि इस तरीके से मैं इसको तैयार किया हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चंस को आप टाइप करके बोलोगे इसका आंसर दीजिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में, कितने शब्दों में चाहिए वो लिख दीजिए आप, बस इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख के नहीं कर पा रहे हैं, बोल के भी आप मंगा सकते हो, बोल के नहीं कर पा रहे हैं तो जो क्वेश्चन में दिया उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए और बोलिए उसमें कि हमको आंसर दीजिए, आपको 10 सेकंड के अंदर मिलेगा बस आंसर, कोई भी सवाल है आपके पास, ठीक है। तो उसका आंसर निकाल सकते हो। तो कैसे निकाला इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हो और निकाल सकते हो, ठीक है। ये वीडियो कहाँ मिलेगा, मेरा चैनल पर आप आओगे, रोजगार विद आनंद, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको पता है ना। नीचे आओगे उसी में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आना है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर लिखा हुआ एक मिलेगा जिसमें ये थंबनेल लगा हुआ, तो इस वीडियो को आप देखिए अच्छा से और आंसर निकाल सकते हो खुद से। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चंस और आंसर दोनों निकालना समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आप लोगों के लिए वैसा सब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ताकि वो एग्जाम में जो आता है वही क्वेश्चन आपको मिल सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।